आत्मा नमस्ते। मैं राजेश तिवारी प्रतिदिन की भांति आपके साथ अखंड ज्योति के मोती के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो मोती प्राप्त हुआ है उस मोती को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, करवाइए और समीक्षा में लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको, तभी ये मेहनत सार्थक होगा। आइए सुनते हैं। कर्मवाद तथा मानवीय प्रगति आज का मोती है। इस बात पर भी कुछ विचार करना चाहिए कि अपनी परिस्थितियों, अभिरुचियों तथा अवसरों की ओर हमारा भाव कैसा होना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि ये परिस्थितियां हमको पूर्व जन्म की कमाई के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। हमारे अपने ही किए कर्म इन रूपों में हमारे सामने आ उपस्थित हुए हैं। इनके बदले का हमें क्या, इनके बदलने का हमें क्या, किसी को अधिकार नहीं है। कोई साधु, फकीर, महात्मा अथवा देवता को अधिकार नहीं है। कोई साधु, फकीर, महात्मा अथवा देवता कर्म की लकीर को नहीं काट सकते। तुलसीदास जी ने कहा है, विधि कर लीखा को मेटन हारा। इनसे निपटारा तो इन्हें भोगने के बाद ही हो सकता है, पर जिस प्रकार इनको भोगा जाएगा उसी के अनुसार आगे आने वाले जन्म की परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए दुखदायक परिस्थितियों के आने पर रोना पीटना बेकार है। उन्हें सहज स्वीकार कर आनंद पूर्वक भोग लेना चाहिए। यदि पूर्ण न्याय के साथ हमारा पुराना कर्म अपना फल चुकाने आता है तो हमें दुखी क्यों होना चाहिए। वास्तव में यह खुश होने का अवसर है, क्योंकि इसके द्वारा कम से कम कुछ हद तक तो अपने करने का बोझ हमारे सिर से उतर जाता है। इसलिए पूर्व कर्म फल के बदलने में प्राप्त सुख, इसलिए कुछ पूर्व कर्म फल के बदले में प्राप्त सुख दुखों से जरा भी विचलित न होकर उन्हें सहज स्वीकार कर इस जन्म में हमको अच्छा कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल हो सकेगा। ऋषि चिंतन की सानिध्य में भाग 1 पृष्ठ संख्या 231 अखंड ज्योति अप्रैल 1958 के पृष्ठ संख्या 16 से उद्धृत है। आज दिवस हम लोगों ने पूर्ण किया 193। कल फिर हम लोग प्रवेश करेंगे 194 स्टेज में और कल एक अलग मोती के साथ मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।